बावरे तूने, भजन बिना बावरे तूने ही राजन। ये संसार हाट बनिए की, ये संसार हाट बनिए की, सबको सौदा लायो और चातुर माल चौगुणों कीनो, मूर्ख मूल गमायो बावरे तूने। समझदार ने भजन करके अपना माल चौगुना कर लिया, लेकिन मूर्ख ने विषय में फंस करके मूल भी। बच्चा पैदा होता है मुट्ठी बंधी होती है, मरता है तो खुली होती है। बंधी का मतलब कि आया था तो कुछ पूंजी लेके आया था, लेकिन जा रहा है पूंजी गंवा के जा रहा है। भजन बिना बावरे तूने। तुलसीदास जी कहते हैं, सारिता जल जल निधि महु जाई, सारिता जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई। होय अचल जिमि जीव हरि पाई, होय अचल होय अचल जिमि जीव हरि पाई, होय अचल जिमि। सरिता जल, जल निधि समुद्र, जल निधि माने समुद्र। सरिता जल जल निधि महु जाई, होय अचल किमी, बोले जीमी जीव हरि पाई। जैसे जीव ईश्वर को प्राप्त करके अचल हो जाता है, इसकी दौड़ समाप्त हो जाती है। जब तक तू ईश्वर को प्राप्त नहीं करेगा तेरी दौड़ खत्म नहीं होगी। जीव जौलो तू राम नाम ना जपी है, विनय पत्रिका में तुलसीदास जी कहते हैं, जीव जौलो तू राम नाम ना जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपे। तू कहीं चला जा, तू राजा बन जा, नेता बन जा, अभिनेता बन जा, चक्रवर्ती सम्राट बन जा, ये तीन ताप तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जीव जौलो तू राम नाम ना जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपे। गरीब कहे धनवान सुखी है, गरीब कहे धनवान सुखी है, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी है, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसी जी अजान विचार कहे सिया राम भजन बिन जीवो दुखारी। तू जितना आगे बढ़ता जाएगा संसार की ओर उतना दुखी होता जाएगा। मुड़ जा, शास्त्र संत गुरुओं पर विश्वास कर और जल्दी से जल्दी संसार से मुड़ जा, ईश्वर से जुड़ जा, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य बद्री नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। सद्गुरु नारायण भगवान की जय।
हरिश्चंद्र पर विपत्ति आई। उनकी पत्नी तारा मां की उपासना करती थी। वे कैसे काशी में बिके, कैसी विषम परिस्थिति का सामना किया, लेकिन कल्याणमयी करुणामयी की कृपा से तो फिर कैसे संकटों से उबर गए, ये कथा भी आप सुनेंगे। उससे पहले एक आध कथा और सुन लीजिए। हैहय वंशी क्षत्रिय, क्षत्रियों में एक हैहय वंश है जिसमें सहस्रार्जुन हुआ था। उन लोगों ने भार्गव वंशी ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया, बहुत सारा दान दिया। दान करते 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 उन्होंने सब कुछ लुटा दिया अपना। आगे चलकर उनके वंशज गरीब हो गए। हैहय वंशीय क्षत्रियों के वंशज आगे चलकर जिनको दान मिला वो धनवान हो गए थे। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों से कहा, हमारे पूर्वजों ने आपको दान दिया है, हम गरीब हो गए, आप संपन्न हो, आप हमें कुछ दे दो। हम अपना काम करके, सेना संगठित करके, शत्रुओं पर विजय पाकर धन पाएंगे और फिर आपका लौटा देंगे। भार्गववंशी ब्राह्मणों के मन में लोभ आ गया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जमीन में गड़ा दी जहां तहां, और बोले हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, देख लो आप, खाली जमीन जायदाद है। क्षत्रियों ने कहा, भाई देखो थोड़ा बहुत भी कुछ हो तो दे दो, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ। ब्राह्मण कुछ भी देने को तैयार नहीं हुए। अचानक किसी क्षत्रिय कहीं जमीन खोदी और धन निकल आया थोड़ा सा। बस वो धन का निकलना क्या था, क्षत्रियों ने सारी जमीन खोदनी प्रारंभ कर दी और जितना उनका गड़ा हुआ धन था वो सब निकाल लिया। ब्राह्मण परेशान होकर भागे। अब उन्होंने मारना भी शुरू कर दिया कि ये लोभी ब्राह्मण है, इन्होंने हमारी संपत्ति, अब संपत्ति तो जो दान में मिल जाए वो लेने वाले की होती है, लेकिन उनके मन में आ गया कि हमारी संपत्ति इनको मिली और इन्होंने ऐसा किया। ब्राह्मणों के साथ अत्याचार प्रारंभ हो गया। भार्गववंशी ब्राह्मणों को मारने लगे, जान से मारते। ब्राह्मण दुखी होकर अपने अपने नगर गांव छोड़ के भाग चले। जहां ब्राह्मण मिले हैहय वंशी मार देते थे। किसी ही क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है, आप ध्यान रखेंगे। आप जब कहीं बोलते हैं तो प्रतिध्वनि गूंजती है, क्रिया की प्रतिक्रिया है। आप किसी के साथ अन्याय करेंगे तो आपके साथ अन्याय होगा। आप किसी निरपराधी को मारेंगे तो कभी आप मारे जाएंगे। मांस, मीट को मांस कहते हैं संस्कृत में। मांस शब्द का अर्थ ही है कि आज हम तुम्हें खा रहे हैं और आगे वह मुझे खाएगा। सा माने वह, मां माने मुझको। मांस संस्कृत में मांस शब्द की व्युत्पत्ति व्याख्या है। सा माने वह, मां माने मुझको। मां सा, वह मुझको। मैं आज जिसको खा रहा हूं वह आगे मुझको खाएगा। यह मांस शब्द का अर्थ ही है। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 है। दुख दिए दुख होत है और सुख दिए। कबीर जी का एक बहुत अच्छा दोहा है, कहत हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, और जाकर गर तुम काटी हो। गर माने गला, जाकर गर तुम काटी हो, सो गर काट तुम्हार। कबीर का दोहा है, कहत हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाकर गर तुम काटी हो, सो गर काट तुम्हार। तुमने आज जिसका गला काटा वो तुम्हारा गला काटेगा। क्या समझे आप? लोग कहते हैं जी मीट बुरा है तो भगवान ने बनाया क्यों? हमने कहा देखो, हर व्यक्ति के लिए हर वस्तु नहीं होती।
जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, जिनके हृदय में थोड़ी बहुत भी शुद्धि है, उन व्यक्तियों को गंदी वस्तुओं से बचने का प्रयास करना। जो पापात्मा हैं, अपने पाप का फल भोग रहे हैं, दीन हैं, दुखी हैं, मलिन हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, वो अगर ये कर्म करके पेट भर रहे हैं तो उनकी कोई बात नहीं। पर जब तुम्हें भगवान ने इतना रुपया पैसा दिया, खाने पीने की इतनी चीजें मौजूद है, तो फिर तुम दूसरों को क्यों मारते हो? क्या केवल जीव के स्वाद के लिए ना, और कुछ है? पेट स्वाद नहीं मांगता और जीव भोजन नहीं मांगती। जीव कहती हमको स्वाद दो और पेट कहता हमको किसी भी चीज से भर दो। तो आप पेट की ओर ध्यान नहीं देते, आप जीव की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और इसीलिए आपसे पाप होते हैं। इंद्रियां ही व्यक्ति से पाप कराती हैं, बाकी तो घाटी उतरने के बाद सब माटी हो ही जाता, खाली जीव के चुलबुलाने का स्वाद है। बोलो साचे दरबार की। आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करोगे, पलट के आपको वैसा ही मिलने वाला है, ये आप समझ लो। भागवत की कथा में हम सुनाते हैं कि भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया और शिशुपाल कहता कि मेरे साथ अन्याय हुआ। ध्यान से सुनिए बात को। लेकिन शिशुपाल पहले जन्म का रावण है और उसने सीता जी का हरण किया था। क्या? रावण के रूप में उसने राम की पत्नी सीता का हरण किया, वो शिशुपाल बना, रुक्मणी के साथ सगाई हुई और भगवान कृष्ण ने रुक्मणी का, तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया ही मात्र थी ना। क्या समझा? और शिशुपाल कहता मेरे साथ अन्याय हुआ। वो इस बात को भूल चुका है कि मैंने कभी राम के साथ अन्याय किया था। बोलिए सियावर। आपके जीवन में जो घटना घट रही है उसका आपके बीते जन्मों से या वर्तमान जन्म से कोई ना कोई लिंक जरूर है, संबंध जरूर है। आपने जो किया है वो आपको भोगने को मिल रहा। कल्याण में एक लेख पढ़ा कि एक किसान खेत की ओर जा रहा है, रास्ते में कोई पक्षी मिलते उनको पकड़ता, उनकी आंखें फोड़ता, पंख तोड़ता और खेत में डाल देता। सारा दिन खेत हल चला के लौट के आए, शाम को सब्जी बना के खाता। कल्याण का लेख था, उसका दैनिक का नियम था। घर से खेत जाए, रास्ते में कोई झाड़ियां पड़ती हैं, वहां किसी न किसी जानवर को, पक्षी को मारता नहीं था, घायल करना या पकड़ना और उसके बाद उसके पंख तोड़ देना, क्योंकि सुबह मार देंगे शाम तक खराब ना हो जाए। ताजी सब्जी लोग खाना चाहते हैं ना, तो आंख फोड़ दे और पंख तोड़ दे, और जब घर लाए शाम को तो फिर मार के ताजी सब्जी बनाता है। वो सारा दिन पक्षी छटपटाते रहते थे। एक दिन उसने तितर को पकड़ा, उसके पर तोड़े, उसकी आंखें फोड़ी और खेत में डाल दिया और हल चलाने लगा। बैल के कांधे में जुआ होता है, जुआ होता है, लकड़ी। मेड़ के किनारे किनारे वो हल चला रहा था। मेड़ पर कीकर का या इसी तरह कोई झाड़ लिखा था, वो लगा हुआ, उसकी डाल आगे थी। उसके जुए में, बैल के जुए में वो डाल अड़ी और जैसे ही बैल तेजी से आगे बढ़े, वो डाल जुए से हटके सीधे आके उस किसान की आंखों में लगी। उसकी दोनों आंखें उसी समय खत्म। चीख पड़ा, आसपास के किसान दौड़े आए, देखा दोनों आंखें खत्म थी, आंखों से रक्त की धारा थी, कांटे चुभ गए थे। अड़ोस पड़ोस के किसान कहने लगे, परमात्मा तूने इसके साथ बहुत अन्याय किया, इसके छोटे छोटे बच्चे, इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, विधाता क्या तेरा न्याय है। वो रो रहा था किसान और कह रहा था, नहीं, ईश्वर को दोष मत दो, ईश्वर को दोष मत दो, ये मेरी क्रिया की प्रतिक्रिया है मेरे जीवन की। वो तीतर अभी भी अंधा पड़ा हुआ है खेत में, पंख टूटे हुए। मैंने सैकड़ों के पंख तोड़े, मैंने सैकड़ों की आंखें फोड़ी, इसलिए विधाता ने उसका फल मुझको चाहिए दे। करनी का फल है, अमिट है, मिट नहीं सकता।
कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान ईश्वर की राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान ईश्वर की राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो सो जस करहि सो तस फल चाखा, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत। कर्म भोग सब भ्राता, जब व्यक्ति अपने दुखों का कारण ईश्वर को मानता है या सामने वाले को मानता है तो उसको अपने कर्म सुधारने के लिए अवसर नहीं मिल पाता। वो कर्म बराबर गंदे करता चला जाता है और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यदि वो ये समझ ले कि हमारे कर्म का फल ही हम भोग रहे हैं तो वो गलत कर्मों से पीछे हट सकता है, गलत कर्म से हटने का अवसर उसको मिल सकता है। कर्म ही वो गुरु ईश्वर, कर्म ही तेरा गुरु है, कर्म ही तेरा ईश्वर है। तू कर्म शुद्ध नहीं करेगा तो कोई तुझे बचाने वाला, ये शास्त्र का सिद्धांत। भार्गव ब्राह्मणों की निर्मम हत्या, बात को ध्यान से सुनना है, निर्मम हत्या की हई है वंशीय क्षत्रियों ने, और इसीलिए भार्गव वंश में परशुराम जी उत्पन्न हुए। उन्होंने 21 बार हई है वंशीय क्षत्रियों को खत्म किया, इस पृथ्वी को क्षत्रियों से भिन्न किया। अगर क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को मारा तो उन्हीं ब्राह्मण के यहां कोई बालक हुआ, कौन? परशुराम, उन्होंने उनको समझा। अब ब्राह्मण बेचारे मारे मारे फिर रहे थे, जो जहां ब्राह्मण मिले हय वंशी क्षत्रिय उनको मार देते थे। ब्राह्मण पत्नियां बड़ी दीनहीन होकर भाग रही थी चारों तरफ। एक ब्राह्मण पत्नी गर्भवती थी, वो सोचती थी मेरे गर्भ का बालक बचा रहे। वो मां की उपासना करती थी, बोलो सांचे। भागते भागते हिमालय के किनारे पहुंच गई, मिट्टी की मूर्ति बनाई मां दुर्गा की, मां की पूजा करती हैं, मां हमारे वंश को बचा लो। सभी ब्राह्मणों को मार डाला गया है, हमारा वंश नष्ट हो जाएगा। अगर मैं पतिव्रता हूं और मां तुम्हारी सेवा करती हूं तो मेरे गर्भ का बालक बाहर ना आए, क्योंकि ये क्षत्रिय किसी को छोड़ नहीं रहे ब्राह्मणों को। 100 वर्ष तक वो बालक गर्भ में रहा महाराज, ये मां की उपासना का चमत्कार। रात्रि में वो ब्राह्मण पत्नियां पड़ी थीं, ब्राह्मण पीछे दौड़ते आ रहे थे, गर्भस्थ शिशुओं को भी मारना है। प्रार्थना की है देवियों ने, रोते रोते प्रार्थना करते आंख लगी, स्वप्न में भगवती दुर्गा सिंह पर सवार ब्राह्मण पत्नियों के सामने प्रकट हो गई। देखा देवता पुष्प वर्षा रहे हैं और जय जयकार हो रही थी। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, मां हमारा धर्म बचाओ, हमारी जान बचाओ, हम लुट जाएंगे, किसी काम की नहीं रह जाएंगे। हमारे पति तो वैसे ही जा चुके हैं, बहुतों के थोड़े बच्चे वो भी चले जाएंगे। मां दुर्गा ने कहा, चिंता नहीं करो बेटियों, तुमने मेरी उपासना की है, मैं बेटियों को दुखी नहीं होने दूंगी। बेटी बेटा मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, हर जीव को अपने बेटी बेटा प्यारे हैं। मैं जग जननी हूं ना, सारी जगत की माता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम बिल्कुल चिंता नहीं करना। जब ये आएंगे क्षत्रिय तो किसी एक ब्राह्मणी की जांघ से एक ऐसा बालक पैदा होगा जो सबके बेग को रोक देगा। बस महाराज वो जैसे भाग हई है वंशी क्षत्रिय पहुंचे, मारो काटो छोड़ना नहीं, मां मां बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे प्रार्थना की उसकी जांघ से एक दिव्य बालक निकल पड़ा और उसने कहा क्षत्रियों से रुक जाओ, ऐसे हाथ किया, रुको, वहीं रुक, जैसे मैग्नेट ने पीछे खींच लिया और ऐसी लाइट निकली बालक के हाथ से
कि जितने क्षत्रिय थे सब अंधे हो, सब अंधे हो। ये नई कथाएं हैं, क्योंकि रामायण और भागवत ही आप लोग ज्यादा सुनते हो ना भाई। अपने यहाँ तो 18 पुराण हैं, महाभारत है, वाल्मीकि है। सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं, जिंदगी भर सुनते रहो तब भी पूरे नहीं हो पाए। दूसरे धर्मों में तो विचारों में एक ही एक ग्रंथ हैं, दो दो ग्रंथ हैं, उसी को पढ़ते सुनते रहते हैं, क्योंकि वे नए नए हैं। ये तो अनादि है ना, अनादि, अनंत कथाएं, अनंत कथाएं हैं। महाराज अब क्षत्रिय अंधे हो गए, अब यहां वहां लड़खड़ाने लगे रोने। ब्राह्मण पत्नियों से बोले, देवियों हमें नेत्र प्रदान करो, आप सती हो, पतिव्रता हो, आपके संकल्प से बहुत कुछ नष्ट हो सकता है, बहुत कुछ बन सकता है। हम प्रतिज्ञा करते हैं आज के बाद हम कभी आपको या आपके वंशधरों को नहीं सताएंगे। आज के बाद हम पूजन ही करेंगे आप लोगों का, सताएंगे। हमें नेत्र दो। नेत्र के बिना व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि सदा उसको परतंत्र रहना पड़ता है। एक हाथ चला जाए, एक पैर चला जाए, फिर भी व्यक्ति कुछ कर सकता है। कान चले जाए फिर भी कुछ कर सकता है, लेकिन नेत्रहीन अगर हो जाए उसको सदा परतंत्र रहना पड़ता है। मां कृपा करो। उन ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, क्षत्रियो हमने तुम्हारे नेत्र नहीं फोड़े, हमारी जंघा से बालक निकला है, ये मां की उपासना का फल है। इसके दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें समाप्त हो चुकी, इस बालक से प्रार्थना करो। ये 100 वर्ष हमारे गर्भ में रहा, समस्त वेद शास्त्र इसने अंदर ही पढ़ लिए हैं, और ये मां का तेज है दिव्य। अब क्षत्रिय रोने लगे, बालक के चरणों में गिरे, हमारे नेत्र हमें दिला दो। हम जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम सदा पूज्य मानकर पूजा करेंगे। उसी समय बालक ने कहा, मां करुणामयी तुमको पुनः नेत्र प्रदान करेगी, आज के बाद ब्राह्मणों के साथ अत्याचार नहीं करना। जैसे ही उसने कहा उसी समय नेत्र सबके पुनः आ गए, देखने लगे, जय जयकार होने लगी, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार। जन्मेजय ने व्यास जी से निवेदन किया, महाराज है वंशी क्षत्रिय कैसे पैदा हुए, कहां से हुए? नहीं, है घोड़े को कहते हैं ना, तो है वंश ये क्या है, घोड़ा क्या है? तो बताया कि एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को श्राप दिया था, तुम घोड़ी हो जाओ, अश्वी का रूप तुम्हें मिल जाए। दुखी हो गई और बैकुंठ से चल के आई, यमुना और तमसा के संगम पर उन्होंने तप प्रारंभ किया भगवान शंकर का। बोलो शंकर भगवान। बहुत वर्षों तक भगवान शंकर का भजन किया लक्ष्मी जी ने। भगवान शंकर अम्बा पार्वती आए, स्तुति की लक्ष्मी जी ने और कहा, प्रभु पति देव ने मुझे छोड़ दिया है, मैं अश्वी के रूप में यहां रह रही हूं। जिस नारी के पति ने छोड़ दिया हो वो नारी तो ऐसी होती है जैसे बिना जल की नदी और बिना प्राणों का शरीर। नारी के पास सब कुछ हो, पति ने त्याग दिया हो, उसको शांति नहीं मिल सकती। पुत्र भी उतना सुख नहीं दे सकता पत्नी को जितना सुख पति देता है। पुत्र उतना उदार कभी हो ही नहीं सकता पति जितना उदार होता है। वो बेहिसाब देता है और जल्दी हिसाब भी नहीं लेता। तुमको दे दिया और फिर तुमने कुछ मांगा और उसने कहा दिया तो था और तुमने कह दिया खर्च हो गए, तो वो ये नहीं कहता कि बताओ लिख करके कहां कहां कैसे खर्च किए। लेकिन पुत्र देगा तो हिसाब रखेगा, मां को इतना दिया है। पत्नी को पति जितना दे सकता है, इसीलिए रामायण में लिखा है कि वो अधम नारी है जो अपने पति का तिरस्कार करती है, उसकी सेवा नहीं करती, अधम नारी है। क्या? अमित दान भरता वैदेही, अधम सो नारी जो सेवनते। नारी के सिर का छत्र, नारी के सिर का ताज पति होता है। पति कैसा भी हो, फिर मेरे तो पति साक्षात नारायण। भगवान शंकर ने कहा चिंता नहीं करें, हम भगवान नारायण को बुलवा देते हैं।
लक्ष्मी ने कहा प्रभु आप और नारायण एक ही हो, आपका हृदय नारायण है और नारायण के हृदय आप हो। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें कैसे पता लगा कि हम दोनों एक हैं? बोले एक बार जब मैं नारायण जी के पास पहुंची तो देखा नारायण जी ध्यान में बैठे थे। जब उनका ध्यान भंग हुआ मैंने पूछा आप किसका ध्यान करते हैं? तो नारायण जी ने कहा भगवान शंकर का। लेकिन मैंने तो आपको श्रेष्ठ मान करके समुद्र से उत्पन्न होने पर वर्ण किया था आपका। मैं जब समुद्र से उत्पन्न हुए सबको छोड़ के आपका वर्ण किया, आप सबसे बड़ो। उन्होंने कहा नहीं, ममाई हृदयम विष्णु, शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः। नारायण ने कहा मेरे हृदय शंकर है और शंकर का हृदय मैं हूं, हम दोनों एक हैं, जरा भी भेद नहीं। जो नारायण का उपासक शंकर से द्वेष करेगा घोर नरक में जाएगा, जो शंकर का उपासक नारायण से द्वेष करेगा उसको कभी सदगति प्राप्त नहीं होगी। दोनों एक तत्व है, ये नारायण जी ने मुझे बताया था। लक्ष्मी जी कह इसीलिए मैंने आपकी आराधना की, हम अभी भेजते हैं। उन्होंने अपने चित्र रूप को अपने सेवक को नारायण जी के पास भेजा। नारायण जी से निवेदन कराया कि प्रभु माँ लक्ष्मी इस तरह तप कर रही हैं, आप उन्हें ग्रहण करें। भगवान शंकर ने भेजा है दूत के रूप में, तुम चिंता नहीं करो। भोलेनाथ से कहो हर क्रिया में कुछ रहस्य होता है, हई है वंश की उत्पत्ति होने वाली है, इसलिए ऐसा सब कुछ हुआ है। ययाति के वंश में तुर्वसु नाम के राजा हुए, उनके संतान नहीं, वे तप कर रहे हैं। उन्हीं के वंश में एक रैभ्य नाम के राजा हुए, उनके संतान नहीं, पत्नी का नाम रुक्मरेखा है, लेकिन उन्होंने मेरा कठिन तप किया पुत्र के लिए, इसलिए हम हय वंश को चलाने के लिए स्वयं उस रूप में बदलेंगे, हम भी अश्व का रूप बनाएंगे और पुत्र दे करके उनको पुत्र प्रदान करेंगे। गए और पुत्र हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा बड़ा सुंदर पुत्र है, इसे वैकुंठ ले चलें। भगवान ने कहा नहीं, ये तो रैभ्य राजा के लिए मैंने उत्पन्न किया है, वहीं छोड़ के चल पड़े। रैभ्य के पास पहुंचे, रैभ्य से कहा तुमने बहुत दिन तक कठिन तप किया है, जाओ यमुना और तमसा के संगम पर एक पुत्र है जो हमारा है, उसे ले आओ, वो तुम्हारा पुत्र होगा। रैभ्य गए। इस बीच में एक गंधर्व उठा ले गया था, इंद्र ने डांट लगाई कि वहीं छोड़ के आओ, वो तो उसके लिए है। राजा गए और ले आए, बड़ा सुंदर बालक, वही हय था, उससे ही ये वंश चला है। इसके ही वंश में आगे चलकर एक और पुत्र हुआ है जिसका नाम था एक वीर। एक वीर ये बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान राजकुमार हुआ एक वीर। वहां एक एकावली नाम की राजकुमारी है, एकावली, उसकी सहेली का नाम है यशोवती। एकावली कमल के पुष्पों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। एकावली कमल के पुष्पों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जहां कहीं कमल के पुष्प दिखाई पड़े महाराज भ्रमरी की तरह भागती जाती थी। सहेलियों ने महाराज से कहा अच्छा, और वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई थी, उसके पिता ने यज्ञ किया था, पुत्रेष्टि यज्ञ, तो वो अग्निकुंड से द्रौपदी की तरह प्रकट हुई थी एकावली। बड़ी सुंदर चर्चा है, ध्यान से सुने आप। अग्निकुंड से समुत्पन्न एकावली प्यार करती है कमलों से बहुत ज्यादा। लक्ष्मी रूपा है, लक्ष्मी का कमल वन से ज्यादा प्यार। आजकल तो लोग मनी प्लांट लगाने लगे ना, अंग्रेजों के शिष्य बन करके, पढ़ लिख करके अंग्रेजी। प्राचीन काल में लोग तुलसी, बेलपत्र, केला और कमल ये लगाया करते थे। लक्ष्मी का निवास केले में है, भारतीय संस्कृति के आधार पर। लक्ष्मी का निवास बेलपत्र में है, लक्ष्मी का निवास कमल में है, और तुलसी तो है ही, पर कह नहीं क्या है। लेकिन आज भारतीयों ने ये सब छोड़ दिए, अब मनी प्लांट से कोठी सजाते रहते हैं, दरवाजे में लगे हुए। लेकिन राक्षसों के यहां जब जाके देखा हनुमान जी ने लंका में और विभीषण दिखाई पड़ा, तो क्या देखा? रामायुध अंकित गृह, रामायुध अंकित गृह,
और शोभा बरणी न जाय। नव तुलसी के वृंदतः देख हरस कपिराय सियावर। जिस घर में शालिग्राम की मूर्ति होगी, तुलसी होगी और शंख होगा, केला, बिल्व वृक्ष, कमल पुष्प, लक्ष्मी उसका घर कभी छोड़ ही नहीं सकती। एक कोठी में मनी प्लांट लगाओ और दूसरी कोठी में ये लगाओ जो हमारे शास्त्र कहते हैं, और फिर देखो ज्यादा लक्ष्मी किस घर में आती है। लक्ष्मी चाहिए, कमल के पुष्पों से पूजा करो ठाकुर की, बेलपत्र से पूजा करो भगवान शंकर की, तुलसी चढ़ाकर पूजा करो नारायण की। देखो लक्ष्मी का शंख ध्वनि करो। लक्ष्मी का तो सगा भाई है शंख। समुद्र से लक्ष्मी प्रकट हुई और समुद्र से शंख पैदा हुआ। वो सहोदर है, हर भाई बहन अपने भाई से प्यार करती है, तो फिर लक्ष्मी जी अपने भाई शंख से प्यार क्यों नहीं करेंगे? पर तुम्हारे घर में शंख वंख कहाँ होगा बाबा? क्या जाने, शंख ध्वनि बंद हो रही है आजकल, तो शंख ध्वनि बंद हो गई। शंख रखो, उससे ओंकार की ध्वनि निकलती है, शांति का संदेश निकलता है। भगवान कृष्ण के हाथ में भी शंख है, अर्जुन के भी है, विष्णु के भी है। आप अपनी पुरानी परंपराओं को तोड़ते जा रहे हो, ये दुख की बात है। अष्टु वो भागती जाती थी। सहेली ने पिता से शिकायत की, महाराज आपकी बेटी कमल पुष्पों को देखते ही पागल होती है, पाने भागती है, और यहां राक्षस रहते हैं, कहीं अपहरण न कर ले। महाराज ने अपने महल के चारों तरफ कमल के पुष्प लगवा दिए। बेटी बाहर नहीं जाना, यहां राक्षसों का आतंक है। ठीक है पिताजी। लेकिन एक दिन फिर दूर दिखाई पड़े कमल को, ओ भागती जा रहे। महाराज उसी समय कालकेतु नाम का राक्षस वहां पहुंच गया। बड़ी सुंदरी एकावली, परम सुंदर। जैसे कालकेतु को देखा, यशोवती उसकी सहेली है, राजकुमारी जी भागो भागो राक्षस आ रहा। भागी वहां से, लेकिन तब तक राक्षस पहुंच गया। कुछ सैनिक भी थे, पर ये कालकेतु बहुत ज्यादा बलवान था। ध्यान से सुने बात को, बहुत बलवान था। इसने एकावली को पकड़ लिया और ले गए। यशोवती साथ चली गई, साथ ले जाके जेल में डाल दिया। ऐसी जगह पाताल में रख दिया कि जहां किसी मनुष्य का प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। और कालकेतु एकावली से कहता है कि मनुष्य तो यहां आ ही नहीं सकते, अच्छा है कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, सारे सुख तुम्हें मिलेंगे। और अगर तुमने मेरा त्याग किया, तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगी, तो तुम्हें समाप्त कर दिया जाएगा, तुमको सड़ सड़ के मरना पड़ेगा। एकावली कहती है कि मैं पिता के अधीन हूं, मेरे पिता जिसको देंगे मैं उसे पति बनाऊंगी, मैं स्वेच्छा से तुम्हारा वर्ण नहीं कर सकती, फिर तुम्हारी वृत्ति राक्षसी है। मैं सात्विक कन्या हूं। लंबा प्रसंग है। उसकी जो सहेली थी यशोवती, उसको किसी ब्राह्मण से मां दुर्गा का मंत्र प्राप्त हो गया था। बोलो सांचे। मां का जप जरूर करना चाहिए बाबा। तुम किसी के उपासक हो, मां की दीक्षा जरूर ले लो। क्या? मां की दीक्षा लेकर कुछ भजन करो, कमी कुछ नहीं रहेगी। जो चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यशोवती को मंत्र प्राप्त था। उसने बिना भोजन किए जेल में पड़ी हुई मां का स्मरण किया। हे कल्याणमयी, हे करुणामयी जगदम्बे महामाया, तेरी बेटियां जेल में पड़ी हैं, तू समर्थशालिनी मां होकर के अपने बेटियों का दुख देख रही है।
वो करुणा का हृदय कहाँ गया माँ तुम्हारा? माँ इस पापी से हम लोगों को बचाओ। माँ सपने में प्रकट हुई। उन्होंने कहा तुम यहां से निकल जाओ। सहेली से कहा तुम यहां से निकल जाओ, गंगा तट पर जाकर बैठना। एक राजकुमार वहां आएगा, उसका नाम होगा एक वीर। उसका नाम होगा दत्तात्रेय से उसने मंत्र ले रखा है मेरा, वो भी मेरा भक्त है और तुमने भी मंत्र सिद्धि की हुई है। तुम अपना मंत्र उसको बता देना, तुम्हारे सहारे वो भी यहां आ जाएगा। लेकिन मां इस जेल से हम बाहर कैसे निकलेंगे? इतनी सुरक्षा व्यवस्था है। मां ने कहा कि तुम इस मंत्र का जप करते हुए उठो, आगे बढ़ो, कोई सोल्जर सिपाही तुम्हें देखेगा नहीं, रोकने वाली बात तो अलग की है। महाराज मां के मंत्र का जप करती हुई यशोवती सहेली सीधे गंगा तट पहुंच गई। व्यग्र चित्त चारों तरफ देख रही थी। एक वीर शिकार खेलते हुए पहुंचे। नव यौवना परम सुंदरी यशोवती को देखा। देवी तुम अकेली यहां जंगल में कैसे बैठी हो? कौन हो? कहां से आई हो? क्या हुआ? रो पड़ी। उसने कहा मैं एकावली की सहेली यशोवती हूं। मेरी सहेली का अपहरण किया है काल केतु राक्षस ने, जेल के अंदर बंद किया है। वहां मनुष्य की गम नहीं है, दम नहीं है, पहुंचना मुश्किल है। पर मेरी सहेली का संकल्प है, प्रण है, वो प्राण दे देगी लेकिन काल केतु का वर्ण नहीं करेगी। भगवती महामाया ने मुझे आदेश दिया है गंगा तट पर जाओ, राजकुमार एक वीर आएंगे, उनको ले आना, वो भी मेरे भक्त हैं। राक्षस का संहार कराना और एकावली को प्राप्त करा देना। एक वीर ने कहा वो नाम तो मेरा है, तुम जिस नाम का स्मरण कर रही हो वो तो मेरा ही नाम है। सारी घटनाएं मेल खा गईं। लेकिन देवी वहां जाया कैसे जाएगा? बोले बस मेरे पीछे आ जाओ, इस मंत्र का जप करो, मैं भी जप कर रही हूं, आप भी करो, और मां की कृपा ऐसी होगी कोई आपको रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, किसी के समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा। महाराज उसी समय काल केतु एकावली के पास पहुंच गया जेल में, जैसे रावण सीता जी के पास पहुंचा था। और उसने कहा क्यों अपनी जवानी खराब करती हो, क्यों जिंदगी खराब करती हो? यहां तो कोई मनुष्य आ ही नहीं सकता, इतना दुर्गम स्थान है। अपनी जिद छोड़ करके मुझे स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें अपने हृदय की साम्राज्ञी बनाकर, राजरानी बना करके हर प्रकार का सुख दूंगा। अभी वो कह ही रहा है, इतने में सामने से देखा कि राजकुमार आ रहा है। एकावली से कहा ये कौन पुरुष है जो आ रहा है? यहां तो पुरुषों की गम नहीं, प्रवेश नहीं, तुम्हारी सहेली कहां गई? एकावली ने कहा मुझे जानकारी नहीं कि मेरी सहेली कहां गई है। सोल्जरों उसकी सहेली कहां गई? बोले सरकार हम लोग चुस्त हैं, हर समय सावधानी से रक्षा करता है, हमने किसी को निकलते नहीं देखा। लेकिन तब तक देखा कि वो सहेली साथ आ रही है उसके। बोले वो आ रही है, कोई चमत्कार ही होगा सरकार, हमें नहीं मालूम किसके प्रभाव से वो निकल गई और लेकर आ रही। और वो राजकुमार कैसे आ रहा है? एकावली समझ गई कि मां की कृपा का यह फल है, उनकी आराधना का यह फल है कि दुर्गम स्थान पर भी राज। यशोवती एकदम आगे आई और उसने एकावली से कहा कि बहन तुम्हें ले जाने के लिए, काल केतु को मारने के लिए एक वीर आ गए हैं। बस काल केतु ने उसी समय अपना रथ सजाया, सेना तैयार की। एक वीर अकेले हैं, यहां विशाल वाहिनी, जैसे सुदर्शन की मां ने रक्षा की थी, इसी तरह जब यहां युद्ध प्रारंभ हुआ तो राक्षसों के बाण एक वीर पर असर ही नहीं करते, और एक वीर के बाण सीधे राक्षसों का संहार करते हुए अंत में एक वीर ने खींचकर बाण मारा, काल केतु की छाती में जा लगा, पार हुआ, लुढ़क के नीचे गिरा और उसके प्राण निकल गए। देवता पुष्प वर्षाएं, बाजे बजाए।
यशोवती से एक वीर ने कहा, देवी अब तुम अपनी सहेली को जल्दी ले आओ, मेरा मन उसके लिए बेचैन हो रहा है, मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। यशोवती ने कहा, काल केतु मारा गया, मां की कृपा से सब कुछ संभव हुआ, असंभव संभव हो गया। चलो, राजकुमार तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो रहा है। एकावली पहुंची, उसकी आंखें नीचे थी, बड़ी सुंदरी थी एकावली। राजकुमार ने कहा, देवी तुम मेरे हृदय की स्वामिनी बन चुकी हो, भगवती मां ने भी आदेश दे दिया है, तुम्हारी सहेली कहती है अब तुम जल्दी मेरा वरण कर लो। राजकुमारी ने कहा, राजकुमार मैं परतंत्र हूं, मैं माता पिता के अधीन हूं, जब तक मेरे पिता मेरा हाथ आपके हाथ में नहीं सौंपेंगे मैं स्वतंत्र रूप से आपके नहीं बन सकती। यद्यपि आपने बहुत बड़ा उपकार किया, मेरे दुश्मन का वध किया है आपने, लेकिन मर्यादा ये कह रही है। बहुत खुश हुआ एक वीर, मैं धन्य हो जाऊंगा ऐसी पत्नी को पाकर जिसके अंदर इतने सद्गुण हैं। जो माता पिता के अधिकार में लड़की नहीं रहेगी, वो पति के अधिकार में कैसे रह सकती है? बोलो सांचे दरबार की। जो लड़की माता पिता के अधिकार को पसंद नहीं कर पाती, माता पिता की इच्छा पर नहीं चलती, वो पति की इच्छा पर भी कभी नहीं चल सकती है। इसलिए मैं भाग्यशाली। ले गए, बेटी को समर्पित किया। राजा ने जब देखा कि एक वीर ने कालकेतु को मारा, मेरी बेटी को ले आए, बोले राजकुमार मैं भाग्यशाली होऊंगा तुम्हें दामान के रूप में पाकर, मेरी बेटी को स्वीकार करो। उन्होंने कहा मैं तो पहले ही स्वीकार कर चुका हूं, ये तो केवल आपकी बेटी की इच्छा पूर्ति के लिए यहां तक आया। विधि विधान के साथ विवाह हुआ, पुष्पों की वर्षा हुई, बाजे बजे और जय जयकार हुआ है। एकावली के साथ एक वीर का विवाह होता है। दोनों दंपति मां की उपासना करते हैं, रात दिन उपासना। दिव्य तेज, दिव्य सौंदर्य और दिव्य संतान। देखो, स्त्री सात्विक हो और पति शराबी कबाबी हो तो संतान बढ़िया नहीं होगी। पति सात्विक हो और पत्नी चरित्रहीन हो तो संतान बढ़िया नहीं होगी। बढ़िया संतान तब होती है जब दोनों परम सात्विक होते हैं। माता पिता भी सात्विक हो, क्योंकि माता पिता का ब्लड ही तो बेटी और बेटे में आया है ना। इसलिए मनु जी लिखते हैं कि तुम धन नहीं देखना, कुल देखना। आज लोग धन की ओर ज्यादा ध्यान रखते हैं, दहेज कहां ज्यादा मिलेगा। प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में यह था कि कुलीन कन्या कहां मिलेगी, जिसके माता पिता दादा परदादा का ब्लड शुद्ध होगा, खानदानी लड़की आएगी तो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। और खाली हम दहेज के लिए किसी भी परिवार की लड़की लाना चाहेंगे तो कुलहीन परिवार की, चरित्रहीन परिवार की लड़की आकर आपके घर को नर्क बना देगी। लड़की स्वयं लक्ष्मी होती है। चरित्रवान सात्विक लड़की मिले, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अंत में ये दोनों जब समाप्त हुए, सीधे मां के धाम जा रहे हैं। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए आगे। जो व्यक्ति इस चरित्र को श्रद्धा और विश्वास से सुनते हैं, भगवती मां की उन पर कृपा बरसती है। वे भी सुखी होते हैं, उनके पापों का नाश होता है। मां के भक्तों का और मां का चरित्र जो सुनते हैं, मां का पहरा चारों तरफ से उनके पास लग जाता है। मां की जो दूतियां हैं, देवियां हैं, वो सदा रक्षा में तत्पर होती। अब महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र आप सुनो, बड़ा करुणापूर्ण चरित्र है, करुणा से भरा हुआ। कैसा संकट आया हरिश्चंद्र पर। उससे पहले एक भजन सुनेंगे आप लोग। और अपने ते सोई सोई देवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई
चरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण मन भूल मत राधे रानी के चरण महारानी के चरण राधे रानी के चरण महारानी के चरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण महारानी के चरण राधे रानी के चरण महारानी के चरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण मन भूल मत जयो राधे रानी वृषभानु की किशोरी सोनी गंगू से गोरी 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 प्रीति जाने कोई छोरी उसे राखेगी शरण प्रीति जाने कोई छोरी उसे राखेगी शरण मन भूल मत जयो राधा रानी के शरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण बोलिए ताली। राधे रानी के चरण महारानी के चरण राधे रानी के चरण महारानी के चरण मन भूल मत जयो राधे मन भूल मत जयो राधे जाको श्याम उर धरी राधे राधे करे तोरी जाको श्याम उर धरी राधे राधे करे तोरी जाको श्याम उर धरी राधे राधे करे तोरी जाको श्याम उर धरी राधे राधे करे बांसुरी की टेर थोरी प्रीति सोबरन बांसुरी की टेर थोरी प्रीति सोबरन मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण राधे रानी के चरण महारानी के चरण राधे रानी के चरण महारानी के चरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण मन भूल मत जयो राधे भक्ति प्रेम को लुभानी जाती लीला रस खानी भक्ति प्रेम को लुभानी जाती लीला रस खानी मिले भीख मन मानी मिले भीख मन मानी कोई आगे जो शरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण महारानी के चरण राधे रानी के चरण महारानी के चरण मन भूल मत जयो राधे रानी के चरण मन भूल मत आप कथा श्रवण करें। कहते हैं कबीर जी के पास ठाकुर जी ने विमान भेजा, कबीर जी वैकुंठ आ जाओ। तो कबीर जी रो पड़े, मैं जाना नहीं चाहता। आखिर क्यों? बोले राम संदेशा भेजया और दिया कबीरा रोए। क्यों?
बोले जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ में। राम जी के सदा साथ रहने वाले हनुमंत लाल जी जब राम जी साकेत जाने लगे तो हनुमान जी नहीं गए। उन्होंने कहा प्रभु आपसे भी ज्यादा आपकी कथा में आनंद आता है, कथा सुनने के लिए यही छोड़ जाओ मुझको। प्रभु ने कहा जाओ, अनेक रूप धारण करके तुम कथा का रस लेते रहो। सत्संग, सत्संग शब्द का अर्थ ही है सत माने परमात्मा, उसके साथ मन की वृत्ति जुड़ जाए जहां उसका नाम, सत के साथ संग हो जाए उसी का नाम। माया तो असत है, ये तो असत संग है, कुसंग है। सत्संग में स्वाभाविक रूप से मन परमात्मा से जुड़ता है। हरिश्चंद्र जी का चरित्र संक्षेप में सुना देंगे, समय बहुत थोड़ा रह गया। आप लोगों का समय कीमती, हम लोग तो बेकार हैं, बैठे बोलते रहे हैं। जोर से बोलेंगे सांचे दरबार की। हे माता मैं हूँ तेरे चरणों पर कुर्बान, भक्ति दान दीजे मुझे, मैं भूलूं ना एहसान। माँ के दरबार में जो जीव प्रणाम करते हैं जीवन की सारी समस्याएं सुधर जाती हैं। माँ की चौखट पे जाके तू सर तो झुका, माँ की चौखट पे जाके तू सर तो झुका, तेरी बिगड़ी दशा सब सुधर जाएगी। तेरी बिगड़ी दशा सब सुधर जाएगी। खाली एक बार ले माँ को तू अपनी बना, एक बार तो ले माँ को अपनी बना, तेरी सारी समस्या सुधर जाएगी। माँ की चौखट पे जाके तू सर तो झुका, तेरी बिगड़ी दशा सब सुधर जाएगी। माँ की चौखट पे उसके दर पे किसी का भी दर्जा नहीं, चाहने वालों से करती वो पर्दा नहीं। उसके दर पे किसी का भी दर्जा नहीं, चाहने वालों से करती वो पर्दा नहीं। उसकी महफिल का परवाना बनकर दिखा, उसकी महफिल का, अरे उसकी महफिल का परवाना बन के दिखा, समाजल करके खुद तेरे घर जाएगी। माँ की चौखट पे जा करके सर तो झुका, तेरी बिगड़ी दशा सब सुधर जाएगी।
करके